देखो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो स्टोरी जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर स्टार्टिंग में तो बिल्कुल चूचा सा होता है, लेकिन उसके बाद उसमें ऐसी ऐसी पावर्स उसे खुद अचीव करनी पड़ती हैं, भाई मजा ही आ जाता है। और इसमें हमारा मेन कैरेक्टर लड़ने वाला है एक ऐसी डॉल से जो कि भाई बहुत ही ज्यादा अजीब है, जो कि इंसानों को शक करने के बाद उन्हें मक्खियां बना देती है और वो मक्खियां दूसरे इंसानों को खाने लग जाती हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं यहीं से। आज के दिन यहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं ताकि कॉन्ट्रैक्ट्स का मजा ले पाएं, लेकिन तभी यहाँ पर एक कहानी भी जैसे क्रिएचर की एंट्री होती है और यहाँ पर सारे लोगों को ये काटना शुरू कर देते हैं और इससे हमें पता चलता है कि ये कोई एक नहीं, यहाँ पर काफी सारी हैं। लेकिन उसके बाद हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं और यहाँ पर ये दोनों बातें कर रही होती है कि यहाँ पर ये जो अजीब से क्रिएचर है ये हमें पता नहीं क्यों काट रहे हैं। लेकिन तभी इनमें से एक लड़की बोलती है कि चलो चलो शो शुरू होने वाला है और उसके बाद ये भागते हुए इस साइड पर जाने लगते हैं। लेकिन तभी दूसरी वाली लड़की बोलती है कि युकी जरा तुम्हारी देखना कोई चीज पीछे गिर चुकी है, और वो बोलते क्या चीज गिरी मेरी, और जब वो पीछे देखती है बूम, और जो चीज इसके पीछे गिरी है वो इसका हाथ है, यानी कि भाई उसका हाथ कट कर गिर गया और उसे पता भी नहीं चला। और इसके हाथ कटने की वजह हमें अभी बताई जाएगी, लेकिन भाई इसका हाथ कटने के बाद अलग ही तरीके से मेल्ट हो रहा है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक बच्चा का आदमी ने उठाया हुआ होता है और वो बच्चा ना ऊपर इशारे कर रहा होता है और यहाँ पर काफी सारी मक्खियां हैं और तभी हमें ऊपर का सीन दिखाया जाता है। तो तभी ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रही होती है, ऊपर से जो चीज आ रही थी वो है ये चीज। और हाँ, ये मैं आगे रिवील करूंगा क्योंकि भाई जो चीज इसकी रिवील होगी ना मजा ही आ जाएगा। और हाँ, उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर, और हमारा मेन कैरेक्टर इस वक्त बहुत ज्यादा बड़े ग्राउंड के अंदर वॉलीबॉल खेल रहा है हाँ, वॉलीबॉल नहीं है, बेसबॉल। और बेसबॉल खेलते हुए दोस्तों हमें एक काम की चीज पता चलती है कि हमारा मेन कैरेक्टर इरोमा कुन यानी कि उसकी टीम पूरी की पूरी हारने वाली है और हमारा मेन कैरेक्टर आखिरी बंदा बचा है जो कि उनकी टीम को जिता सकता है। उसके बाद दोस्तों हमारा मेन कैरेक्टर शुरू हो जाता है नेवर गिव अप बोलना, और हाँ ये आखिर में जीत भी जाता है। देखो यार मुझे नहीं पता वो कैसे जीता कैसे नहीं जीता, क्योंकि बेसबॉल मुझे खेलना नहीं आता, इसलिए दोस्तों उन चीजों को इग्नोर करते हुए डायरेक्ट बढ़ते हैं अपने काम के पैनल और यहाँ पर आ गए हम लोग डायरेक्ट स्कूल पर। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की सब लोग तारीफें करें और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर की वजह से ये लोग लगातार 3 मैचेस को जीत चुके हैं। और ये इसे बोलता है कि आज के असल MVP इरोमा तुम हो मेरे भाई। और इरोमा सीधा अपने फ्रेंड को बोलता है कि यार देख जहाँ तुम और मैं हैं वहाँ पर हमारी जीत पक्की है। और उसके बाद इरोमा के पीछे से एक लड़की आ जाती है और इसे आकर बोलते हैं कि देखो तुमने कहा था ना कि अगर जो तुम जीत जाओगे तो तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगे, और मुझे वो प्रॉमिस याद है। तभी हमें इनके पीछे क्या हुआ था वो दिखाया जाता है और हमें पता चलता कि इरोमा ने इसे कहा था कि अगर जो ये मैच जीत गया तो ये इसे स्विमिंग पूल पर लेके जाएगा, यानी कि भाई कोई डेट का पूछता है और ये पूल का क्यों पूछा। अच्छा छोड़ो यार, उसने डेट का पूछा नहीं पूछा क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, इस लड़की का नाम है कुमानो और इसने पहले ही टीचर से पूछ लिया है कि ये पूल में आज नहा सकते हैं या नहीं, और टीचर ने कहा है नहा सकते हो। तो इसका मतलब है कि ये एक लड़की और ये सारे एक ही पूल में नहाने वाले हैं। और यहाँ पर ये सारे लड़के खुश होने लग जाते हैं जैसे कि इन सब के साथ में वो नहाएगी, लेकिन मेरी जान ऐसा नहीं होने वाला। और कुमानो यहाँ पर इन दोनों को पकड़ लेती है और बोलती है कि आज के साल के तुम दोनों ही हो जिसकी वजह से हम दोनों जीते हैं, इसलिए मैं तुम दोनों के साथ रहूंगी, इसलिए तुम फिक्र मत करो। और हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से पकड़ लेती है और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर बोल रहा था कि ये जो कमाल की फीलिंग है ना, इसे मैं रोज फील करना चाहता हूँ। और इसका बेस्ट फ्रेंड वो ऊपर देखते हुए बोलता कि यार ये आसमान कुछ ज्यादा जल्दी कुछ ज्यादा ही काला नहीं हो गया। तभी यहाँ पर एक और जो साइड कैरेक्टर खड़ा होता है उसके कमर पर वही वाली मक्खी सी काट जाती है और उसके बाद यहाँ पर साइड कैरेक्टर्स को ये काटना शुरू हो जाती है। और ये साइड कैरेक्टर बोल रहा था कि यार इनका कोई यहाँ पर कोई छत्ता वत्ता था क्या, ये सारी हमें काट रही है, और भाई इतनी सारी आ जाती है कि इन्हें भाग नहीं पड़ता है। तभी दोस्तों हमारे मेन कैरेक्टर का जो बेस्टी है उसका बेस्ट फ्रेंड वो बोलता है पानी में कूदो पानी में, और उनके साथ ये खुद भी कूद जाता है, वैसे गलती से गिरा था। और ये वाला पैनल हमें दिखाया जाता है, अगर जो इस पैनल को तुम ध्यान से देखो तो हमारे मेन कैरेक्टर का बेस्ट फ्रेंड उसके लिए खुश हो रहा है, यानी कि इरोमा के लिए खुश हो रहा है भाई वो। तभी वो साइड कैरेक्टर जिसके कमर पर सबसे पहली बार वो मक्खी काटी थी वो बोलता कि अरे यार ये क्या बकवास है, ये तो खत्म ही नहीं हो रही। तभी एक और साइड कैरेक्टर बोलता है क्या बकवास है, ये क्या चीज है ऊपर, और जब सब वहाँ ऊपर देखते तो भाई बूम, ये देखो क्या चीज है, इतने सारे यानी कि नेस्ट बने हुए हैं सिर्फ उन्हीं मक्खियों के लिए। और दोस्तों कमाल की बात तो ये है कि ये मक्खियां और भी ज्यादा आ ही जा रही हैं। और हाँ दोस्तों, तब ये दूसरा साइड कैरेक्टर बोल रहा है कि यार ये क्या बकवास है, क्या चल रहा है हमारी दुनिया में। और दूसरे साइड कैरेक्टर को बोलते कि देखो यार तुम्हारे ना चेहरे पर पता नहीं क्या हो रहा है, और वो बोलते हैं क्या हो रहा है मेरे चेहरे पर, भाई इसके चेहरे पर अलग ही पिंपल होके फूट रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर फाइनली पानी से बाहर आ जाता है मजे करने के बाद, और निकलते ही हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यार तुझे किसने कहा था कि तू साथ हमारे घर चल। वो बोलते हैं यार मैं तो हेल्प कर रहा था, लेकिन ये लड़की अलग ही नशे करके बैठी है, कहती है
मेरे मुंह में जरा सा पानी चला गया। और हमारा मेन कैरेक्टर उस मक्खी को देखते हुए बोलता है कहीं मेरे मुंह में मक्खी तो नहीं चली गई। और हमारे मेन कैरेक्टर का बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि यहाँ पर मुझे नहीं लगता और ज्यादा होंगी। तब ये हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो स्कूल के अंदर चलते हैं। और तब ये थोड़ा सा और बाहर आके जब अपने साइड पर देखते हैं भाई वही वाला लड़का जिसके मुंह पर वो पिंपल हो रहे थे उसका हाल चेक करो क्या हो गया। और उसको देखने के बाद जब ये और लोगों को देखते तो भाई इनकी फट ही जाती है, क्योंकि यहाँ पर देखो इस लड़के का हाल। और ये बोल रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और भाई ये बोलते हैं कि मेरा हाथ कटने वाला है। भाई तेरा हाथ नहीं तेरा मुंह भी कटने वाला है। और भाई उसका हाथ कट जाता है और उसका हाल चेक करो उनकी और भी ज्यादा फट जाती है इसी चीज को देख कर। और इरोमा लड़की का हाथ पकड़ने के बाद बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलो यहाँ पर कोई शेल्टर ढूंढते जहाँ पर हम लोग सेफ हो पाए। और इरोमा का बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि हमें यहाँ से जल्दी से भाग कर जाना होगा, नहीं तो ये हमें भी काट लेंगे। ये पानी से बाहर निकलते हुए दोबारा बोलता है कि मुझे पता चल गया कि इनकी वीकनेस पानी है। उसके बाद वो लड़की इरोमा और उसके फ्रेंड से पूछते कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे कोई तो बताओ। और वो बोलता है कि हमें भी नहीं पता, चलो अब यहाँ से पहले निकलते हैं उसके बाद पता चल जाएगा। और उसके बाद दरवाजा खोल के अंदर तो घुस जाते। उसके बाद इरोमा जल्दी से दरवाजा बंद भी कर देता। और इसका फ्रेंड बोलता है कि हम लोग यहाँ पर सेफ तो है ना। और इरोमा ऊपर देखते हो भाई इतनी ज्यादा फटी हुई हालत में बोलते हैं व्हाट द हेल क्या हो रहा है यहाँ पर। और जो हमें बाहर का नज़ारा दिखाया जाता है वो तो बिल्कुल ही अलग है मेरी जान। देखो यहाँ पर ये कार्टून से क्या है भाई ये, और ऊपर से ये अलग ही गन सी ले रहे हैं हाथ में। और ये गन से इंसानों को अपने अंदर खींच रहे हैं भाई, क्या अजीब ही चीज़ें हैं। और इंसानों को खींच कर खा रहे हैं शायद से। और इरोमा की देखने के बाद और भी ज़्यादा फट जाती है। और वो जो ये आदमी को अंदर खींच रही थी अपने गन के साथ, वो आदमी पूरा अंदर जाने के बाद वहाँ पर इसके गन के पीछे एक मुंह लगा हुआ था। उस मुंह से भाई और भी ज़्यादा मक्खियां बन के बाहर आ जाता है, यानी कि ये जो इंसानों को खा रहे हैं वो इंसान मक्खियां बन जा रही हैं। क्या हो रहा है भाई, ये क्या अजीब चीज है। और लड़की यहाँ पर बोलते है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, कौन है ये, कहाँ से आए हैं। और वो बोलता है मुझे क्या पता है यार, मैं तो खुद पहली बार देख रहा हूँ इन्हें। और उसके बाद हमें एक और पैनल दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि ये कोई एक दो नहीं, यहाँ पर बहुत सारे और ये इंसानों को ऐसे अपनी गन से शक कर रहे हैं। तभी एक मक्खी इनके सीधा विंडो पर आकर लगती है और विंडो को तोड़कर भाई वो अंदर ही घुस जाती है। और इरोमा का बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि भाई क्या है ये, इससे तो ग्लास ही तोड़ दिया और अंदर आ गई। और इरोमा की जो बेस्टी है वो तो भाई अलग ही चीखना शुरू हो जाती है कि भाई अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, हम तो मरने वाले हैं, कोई तो बचाओ हमें। लेकिन इरोमा यहाँ पर अपना जूता निकाल के उसे उस मक्खी को मार देता है और बोलता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही वो इंसान हूँ जो कि तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकालने वाला है। और हाँ, डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके बाद इरोमा अपनी इमेजिनेशन पे बोल रहा होता है कि अगर जो तुम खुद पर बिलीव रखते हो और नेवर गिव अप करते हो तो भाई तुम कहीं से भी बाहर निकल सकते हो, बेशक वो हेल ही क्यों ना हो। लेकिन उसके बाद हेल क्या भाई, यहाँ पर ये अजीब सा जो कार्टून है ये प्लेन के ऊपर बैठ कर आ रहा होता है और सीधा ये डायरेक्ट इनके स्कूल में लग जाता है। इरोमा तो इन्हें बोलता है कि सारे नीचे झुक जाओ और यहाँ पर ये ब्लास्ट हो जाता है। और उस ब्लास्ट के बाद इरोमा यहाँ पर सबसे पहले खड़ा होता है और उस लड़की के बारे में पूछता है और वो लड़की बिल्कुल ठीक होती है। फिर उसके बाद ये अपने दोस्त को आवाज लगाता है और उसका दोस्त बोलता है जो देख मैं यहाँ पर लेटा हूँ। और जब इरोमा उसे देखता है तो भाई इसके टांग के ऊपर वो बड़ा सा पत्थर गिर चुका है। और इरोमा देखने के बाद सीधा भागता हुआ इसके पास आता है और इरोमा का बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि देखो तुम मुझे ना वहीं पर छोड़ दो, मैं तुम्हें भी और ज्यादा मुश्किल में डाल दूंगा। इरोमा इसे बोलता है कि देखो मैंने बोल दिया ना कि मैं सब लोगों को बचाऊंगा तो मतलब बचाऊंगा। और वो बोलता है कि देखो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है एक टांग के साथ चलना। और उसके बाद इरोमा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि जब मैंने बोल दिया कि सब कुछ ठीक होगा तो मतलब ठीक होगा ना। और उसका फ्रेंड बोलता है ठीक है भाई। और उसके बाद हमें शहर के हालात दिखाए जाते हैं तो भाई इनके जो सिटी है उसके हाल तो और भी बेकार है। यहाँ पर एक लेडी खड़ी होती है और वही अजीब सी जो डॉल है वो इसके पास आती है और अपनी गन के साथ उसे अपने अंदर खींच लेती है। और भाई खींचने के बाद वो जो मक्खियाँ भी बनाती है, लेकिन हमें एक और चीज़ पता चलती है कि वो मक्खी बनाने के साथ साथ नूडल भी बनाती है, यानी कि भाई नूडल बन रहे हैं यहाँ पर, किसी ने खाने हैं। और यहाँ पर काफ़ी लोग दर्द में चिल्ला रहे होते हैं और एक तो बोल रहे थे कि मुझे बस मार दो भाई, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई भी जगह बचने की होगी। तभी ये दोनों भाई एक दूसरे से बात करे तो ये बोलता है कि मैंने एक भी मक्खी नहीं देखी जब से वो अजीब सी डोल ऊपर से नीचे आई है। और इसका फ्रेंड बोलता है कि मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ ये है क्या और आई कहाँ से है, और ये सारे लोगों को अपने अंदर शक क्यों कर रही है भाई, उससे हो क्या रहा है। और उसकी तो भाई हालत ही खराब हुई पड़ी है और वो तो बोलते कि हम सब लोग मरने वाले हैं, ये सारा कुछ एक बुरे सपने की तरह है, पता नहीं ये सपना कब टूटेगा, कोई तो बचाओ हमें। लेकिन वो दोनों इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते क्योंकि उन्हें नहीं पता कि इन्हें क्या बोलना चाहिए। और तभी यहाँ साइड पर ना एक बंदे का हाथ कटा हुआ पड़ा होता है और उस हाथ में ना मोबाइल होता है। और इरोमा अपने दोस्त को छोड़कर ना सीधा आता है और उस मोबाइल को उठा के ना चेक करने लग जाता है कि कोई न्यूज है इस बारे में कि चल क्या रहा है यहाँ पर। और उसके बाद वो जो बड़ी सी डॉल है वो यहीं पर आ जाती है और वो अपने गन
थिन सबको शक करना शुरू कर देती है। और उसके बाद यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट भी होता है और ये अब भी उन्हें शक करी होती है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है कमाल के टैंक की। भाई टैंक मैन आ गया यार। और टैंक को देखने के बाद इरोम और उसके फ्रेंड काफी ज्यादा खुश होने लग जाते हैं और उसकी फ्रेंड बोलती है कि देखो यहाँ पर न कोई तो कैंप लगा ही होगा जो कि हमें बचाने के लिए आया। और वो इतनी ही देर में वो टैंक ना उसी डोल को फायर भी करता है और वो फायर जाके लगता भी है उस डोल को, लेकिन उस डोल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद इनके चेहरे देख के हमें पता चल ही जाता है कि इनके दिलों में जीने की होप नहीं रही। लेकिन इतनी देर में वो जो मोबाइल जिसने उठाया था उसमें रेडियो काम करने लग जाता है। उसमें रेडियो में एक आदमी बोल रहा होता है कि सिर्फ यही सिटी नहीं पूरे जापान का यही हाल है और हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बात नहीं पता चली कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और यहाँ तक कि हमें पुलिस, फायर फोर्सेस और आर्मी में से कोई भी बचाने नहीं आने वाला। और इरोमा का बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर बोलता है कि भाई मुझे तो लगा था सिर्फ और सिर्फ इसी सिटी का इतना बुरा हाल है, पर यहाँ पर तो पूरे जापान के लगे पड़े हैं। और वो जो लड़की है वो तो नीचे बैठ कर रोने ही लग जाती है और बोलते कि बस यही हमारा एंड है और अब हम यहाँ पर मरने वाले हैं। और इरोमा और उसका फ्रेंड दोनों देख रहे होते हैं टैंक को। टैंक कितनी देर में रेडी हो जाता है एक और बार फायर करने के लिए। जैसे ही वो फायर करने वाला होता है तभी वो डोल कूद कर सीधा टैंक के ऊपर ही आ जाती है। और उसके बाद पता नहीं वो डोल ऐसा क्या करती है कि टैंक ही ब्लास्ट हो जाता है। और उसके बाद ये डोल देखती है सीधा अपने बच्चों को। उसके बाद इरोमा यहाँ पर चीखते हुए बोलता है कि भाई वो अब हमें अपने अंदर खींचने वाली है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी तेज यहाँ से भाग जाओ। लेकिन इतनी देर में वो खींचना शुरू कर देते हैं। उसके बाद इरोमा बोलता है कि कोई ना कोई चीज अपने पास पकड़ लो और वो पकड़ भी लेते हैं। वो तब भी खींच ही रही होती है भाई। कुमानो सैनभाई तो दोस्तों यहाँ पर दरवाजे को पकड़कर अपने आप को बचा लेते हैं। दोस्तों इरोमा और उसका फ्रेंड होता है वो दोनों यहाँ पर खंबे के साथ आकर चिपक जाते हैं। लेकिन ये इसकी फ्रेंड बोल रही होती है कि मेरे हाथ स्लिप हो रहे हैं और छूटने वाले हैं। और इसे इरोमा बोलता है कि तुम्हें होल्ड ऑन करना होगा भाई, अगर जो तुम्हारे हाथ छूट गए तो तुम शक हो जाओगे। और उसके बाद हमें इसका फ्रेंड दिखाया जाता है जिसके हाल बहुत ही ज्यादा बेकार लग रहे हैं। और उसके बाद ये बेचारा स्लिप हो जाता है और ये स्लिप होके जा ही रहा होता है उसकी गन के अंदर। लेकिन इतनी देर में इरोमा इसका हाथ पकड़ लेता है। और उसके बाद उसका फ्रेंड भाई कितनी ज्यादा बातें करता है। वो बोलते हैं कि देख इरोमा, मुझे लगता है कि मैं अब यहाँ से आगे नहीं जा पाऊंगा, इसलिए तू एक काम कर, अब मेरा ना हाथ छोड़ दे, वैसे भी अब मेरे अंदर ना जीने की होप नहीं बची। और वो इरोमा इसे चिल्लाते हुए बोलता कि भाई जब मैंने बोल दिया सब कुछ ठीक होगा तो मतलब ठीक होगा, ये बकवास करना बंद कर दे कि तू मरने वाला है और दोबारा ये बात कही तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वो इतनी देर में अपना हाथ खुद ही छुड़ा देता है और वो सीधा उसकी गन में जा रहा होता है। तभी हमें इरोमा के सबसे ज़्यादा कोल्ड इंप्रेशन दिखाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर एंड होती है। हाँ, तुम में से काफ़ी लोग कह रहे होंगे कि वो मर गया या जिंदा बचा। तो दोस्तों देखो वो ना इरोमा का बेस्ट फ्रेंड है, तो इरोमा उसे बचाने के लिए क्या पता डोल से ही भिड़ जाए। और हाँ, अभी तक इनमें से कोई भी डोल से लड़ा नहीं है, तो हमें नहीं पता कि वो कैसे जीत सकती है और कैसे मार सकती है। तो अगली वीडियो में 2 घंटे से भी ज़्यादा की बना दूंगा, अगर जो इस वीडियो पर रीच अच्छी हुई और आप लोगों ने सही से लाइक सब्सक्राइब किया। और हाँ दोस्तों, मेरे सिर्फ 225 सब्सक्राइबर हैं और अगर जो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। वैसे मुझे नहीं लगता कोई यहाँ तक देख रहा होगा, क्योंकि यार पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, सारे ही मेरी वीडियो पहले ही छोड़ देते हैं और ऊपर से ज़िंदगी के एल लगे पड़े हैं। चलो अच्छा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।